जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आप सबसे मेरा आग्रह, आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि हमारे इस, यदि आप नए दर्शक हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इस कार्यक्रम में बताने वाला हूं कि आपकी जब जन्म कुंडली जब आप खोल करके स्वयं अपने घर में आप देखते हैं अपनी कुंडली, तो उस कुंडली में किस भाव से आप क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इस विषय पर इस बार चर्चा इस कार्यक्रम में करूंगा। और यह कार्यक्रम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगे के जो भी हमारे कार्यक्रम हैं ज्योतिष से संबंधित, उन समस्त कार्यक्रमों का यह कह लिया जाए कि यह मूल आधार है। इसलिए इस आधार पर ही आप अपने जीवन के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में या अपने बच्चे की कुंडली के बारे में आप जो है समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण आप यदि कराना चाहते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर अपने जन्म डिटेल भेजने हैं। और जब आप जन्म डिटेल आप जब भेजेंगे तो आपको हमारे जो चार्जेज हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और उसके पश्चात आपको समय दे दिया जाएगा और आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण जो है हो जाएगा। आइए अब मूल कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, यह जो है 12 चतुर्भुज इस प्रकार से बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार के, जैसे यह जो है यह 1 यानी कि प्रथम भाव है, यह 2 यानी कि द्वितीय भाव है, यह 3 अर्थात तृतीय भाव, यह 4 अर्थात चतुर्थ भाव, यह पंचम भाव और इसके पश्चात यह छठा भाव, यह सप्तम हो गया, यह अष्टम हो गया, यह नवम हो गया, यह दसम हो गया, यह जो है 11 हो गया और ये 12 हो गया। मित्रों, ये 12 चतुर्भुज विश्व में बने हुए हैं, यानी कि 12 भाव हैं, इनको भाव कहा जाता है। और इन 12 भावों में नंबर कोई भी हो सकता है। अर्थात यदि यहाँ पर 1 नंबर की जगह पर यदि यहाँ पर 5 नंबर है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यदि 4 नंबर है तो उसके स्वामी चंद्र होंगे। यदि यहाँ पर 4 है तो इसके स्वामी चंद्र होंगे। यदि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 होगा ही। तो इसी प्रकार से चंद्र के, यानी कि उस भाव का स्वामी कौन है, इसको जानने के लिए आपके लिए मैं यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि 4 का स्वामी जो है चंद्र है और यदि 5 नंबर है तो उसके स्वामी सूर्य है। इसी प्रकार से 1 और 8 है तो मंगल है, यदि 2 और 7 है तो ये शुक्र है और 3 और 6 यदि यहाँ पर अंक है तो उसमें यह बुध है। यदि 9 और 12 यदि अंक यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है गुरु उसके स्वामी है। इसी तरह से 12 11 10 11 यहाँ लिखा है तो इसका स्वामी जो है शनि होते हैं। यानी कि यह लग्न है तो लग्न के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से, और लग्न से आप क्या क्या चीज़ जान सकते हैं। देखिए, जब भी आपको अपने शरीर के बारे में यदि आपको जानना है, यदि आप अपने आचरण के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उसके आचरण के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप उसके जीवन का अध्ययन की क्या स्तर होगा, स्थिति अध्ययन की क्या रहेगी, उसके बारे में जानना है तो आप जो है इस लग्न से जाना जा सकता है। चौथा, आत्मबल, उस व्यक्ति का बल और उसका चिंतन, उसकी सोच, उसके विचार और उसके गुण और रूप और रंग, उसका चेहरा, या सारी चीज़ों को आप लग्न के माध्यम से जान सकते हैं। और अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो नंबर होगा उस नंबर के आगे जो यहाँ पर ग्रह लिखा हुआ है चंद्र, यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है तो सूर्य यानी कि 1 8 तो मंगल, तो वह जो है लग्नेश होता है। तो लग्नेश के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। किंतु यह भाव यही है, लग्न से इन चीज़ों को आप जान सकते हैं, जैसा कि हमने बताया। उसी प्रकार से आगे बढ़ते क्रम में दूसरे भाव से आप कुटुंब के बारे में जान सकते हैं। उस व्यक्ति का कुटुंब कैसा होगा, उसके जीवन में धन की क्या स्थिति रहने वाली है, यह आप जो है जान सकते हैं। उसके पश्चात तीसरा जो है एक्सीडेंट इत्यादि चीज़ें, जो घटनाएं जो होती हैं, दुर्घटनाएं, उनके बारे में भी आप जो है दूसरे भाव से जान सकते हैं। तीसरे भाव, चौथा जो है दूसरे भाव से नाक और वाणी, ये वाणी का जो जगह होता है, वाणी का स्थान होता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर नंबर 2 की जगह पर यदि 3 होगा तो उसका स्वामी, चूंकि 3 आप देख लीजिए यहाँ 3 हो गया तो इसके स्वामी बुध हैं। तो बुध तो वाणी के कारक ग्रह हैं और इसमें बड़ा प्रभाव, इस पर और विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। केवल मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ आपको कि किस भाव से क्या क्या चीजें आप जान सकते हैं।
अब इसके पश्चात तीसरा जो भाव है वह जो है, तीसरा जो ये भाव है, यहाँ से छोटे भाई के बारे में, पराक्रम, उसके पश्चात साहस, सपोर्ट आपको कौन कौन लोग देंगे, किनका किनका सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके पश्चात जो है एक बड़ी विचित्र स्थिति है और वो है श्वास रोग। श्वास रोग चूंकि विचित्र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है समय समय पर विशेष रूप से यह एक तो जो है संक्रमित भी बीमारी होती है, और दूसरा चीज यह श्वास जो रोग होता है वह उसके पहले का जो उसका स्वरूप या रूप है वह जो है एलर्जिकल होता है। तो इस प्रकार की यानी कि एलर्जिकल जो समस्याएं जो कि श्वास से संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है, आदि के बारे में भी तृतीय भाव से देखा जा सकता है। चौथे भाव से उस व्यक्ति का मस्तिष्क कैसा है, पैसिंग पावर उसके पास कितना है, यह जो है यह 12वें, यह चौथे स्थान से जाना जा सकता है। माता के बारे में, मित्र के बारे में, सुख उसके जीवन में कितना रहने वाला है, भवन यानी कि घर का योग उसके जीवन में है या नहीं है, और वाहन उसके जीवन में का योग है या नहीं, और वाहन है तो कितने पहिए का वाहन, अर्थात कार का है, बाइक का है, या इसके पश्चात की जो और भी जो बड़ी जो गाड़ियां हैं, तो इस प्रकार लग्जरी जो गाड़ियां हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को का जो है चिंतन चतुर्थ भाव से। पंचम भाव से विद्या के बारे में, संतान के बारे में, आकस्मिक धन की आवक, यानी कि आजकल जो कि आकस्मिक धन में लॉटरी इत्यादि चीज़ें भी हो जाती हैं, कोई इनाम जो निकलते हैं, या जो है शेयर इत्यादि में जो लोग धन लगाते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में पंचम भाव से ही जाना जा सकता है। उसके पश्चात जो है ख्याति, उस व्यक्ति का जीवन में कितना उसकी ख्याति रहेगी, ख्याति उसको कितना प्राप्त होगी, यह पंचम स्थान। और इसके अलावा ये पंचम स्थान जनाधार के बारे में बताता है कि उस व्यक्ति का जनाधार कैसा रहने वाला है। छठे भाव से शत्रु, और इसी प्रकार से स्वामी भय, रोग और मुकदमे यानी कि विवाद आदि चीज़ों के बारे में छठे स्थान से। सातवें स्थान से यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके पति के बारे में, यदि पत्नी की पुरुष की कुंडली है तो उसके जो है पत्नी के बारे में। इस प्रकार से आप जो है जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक आय, उसके जीवन में दैनिक आय क्या रहने वाला है, तो यह सप्तम स्थान से जाना जा सकता है। विवाह उसका कब होगा, विवाह होने के पश्चात जो है उसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों का विचार इस सप्तम भाव से जानते हैं। मारक की स्थिति, उसके शरीर में कोई ऐसा असाध्य रोग तो नहीं होने वाला जिसकी वजह से मारक की स्थिति बन जाए, या उसके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं होने वाली जिसकी वजह से वह धन का उसको बड़ा हानि का जो है, क्योंकि धन हानि भी एक प्रकार से मारक होता है, ताकि वह व्यक्ति ऋणी हो जाता है, ऋणी के पश्चात उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है सप्तम भाव से। आठवें भाव से आयु, ये बहुत महत्वपूर्ण घर है आठवां भाव, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के आयु के बारे में जाना जा सकता है कि उसकी आयु कितने रहने वाली है, किस प्रकार का उसका जो है आयु, किस आयु तक उसकी क्या स्थिति शारीरिक रहने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में आठवें भाव से जाना जा सकता है। मानसिक उसकी स्थिति, और विदेश जाने की या विदेशाधिपति, चूंकि जो अष्टम का जो स्वामी होता है, जो यहाँ नंबर होगा उसका जो स्वामी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो अंक होंगे उस हिसाब से उसके आधार पर वह विदेश योग या विदेशाधिपति भी कहा जाता है। तो इसकी जानकारी, गुप्त विद्याओं का रहस्य, इसके अलावा जो है आध्यात्मिक, वह व्यक्ति जो है होगा धार्मिक, जो है धर्म का तो भाव यह होता है, किंतु आध्यात्मिकता, इन सब चीज़ों के बारे में जो है, और मोक्ष यानी कि मृत्यु के बारे में भी यहाँ से ही आपको जानकारी मिल सकती है। अब नौवां जो है स्थान होता है भाग्य का, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहा भी गया है कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम, लेकिन भाग्य यदि बलवती है तो उस व्यक्ति के जीवन में सफलता उसके जो है जब चाहेगा तब सफलता मिलेगी। तो भाग्य का ये स्थान होता है। जानना है आपके बारे में, भाग्य के बारे में, तो आपको इस स्थान से जानना चाहिए। धर्म वो उस व्यक्ति के जीवन में क्या है, कितना रहेगा, विदेश की यात्राएं उसके जीवन में कितनी होने वाली हैं, पिता का सुख और पिता से उसके पिता पुत्र के संबंध, आपसी प्रसिद्धि जो है, यश और कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि सब चीज़ों के बारे में इस स्थान से जाना जाता है। अब इसके पश्चात में आगे चलूंगा। 10वां जो स्थान होता है, ये कैरियर का स्थान होता है, राज्य का स्थान होता है। यदि वो राजनेता है तो उसमें निश्चित रूप से यहाँ पर जो है बहुत प्रभावशाली कोई ग्रह होगा, या इस अधिपति, इस भाव का जो स्वामी होगा, क्योंकि जो नंबर होगा वो इसी तरह से स्वामी होगा, तो उस स्वामी के आधार पर यदि कोई राजयोग बन रहा है, मतलब वह राजनीति में जो है वह व्यक्ति सफल होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आगे विचार में बताऊंगा आपको
किंतु अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस भाव से क्या क्या चीज़ें आप जान सकते हैं। राज्य के बारे में, नौकरी के बारे में, इनकी करियर, नौकरी करेंगे आप या व्यापार करेंगे, इसके बारे में भी इसी स्थान से जानकारी ले सकते हैं। राजनीतिक में आपको बता दें, कूट ज्ञान का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति अपनी जो है उपस्थिति किस प्रकार से मजबूती से वहाँ पर वह दर्ज करा सके। अर्थात यदि कोई आप देखे होंगे कि दो देशों के बीच में कूटनीति बड़ा अहम होता है, तब जाकर के मजबूत विदेश नीति आपकी जो है होती है। तो यह कूटनीति और कूट ज्ञान का भी यहाँ पर जो है। इसके अलावा कूट ज्ञान एक ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के बारे में यदि यह निगेटिव यहाँ कोई ग्रह है तो वह निगेटिविटी यानी कि वह किसी के षड्यंत्र करने की भी का भी यह स्थान होता है। और उसके साथ साथ में उसके कर्म कैसे रहने वाले हैं। यथा कर्म तो बड़ा, यथा कर्म जैसा कर्म होगा वैसा आपका जो है हाव भाव स्वभाव हो जाएगा, प्रकृति हो जाती है। तो यह प्रवृत्ति और कर्म, इन सब चीज़ों को 10वें स्थान से 11वें स्थान से आय, बेनिफिट, उस व्यक्ति के जीवन में कितना धन आएगा और कहाँ से आएगा, इन सब चीज़ों को यहाँ से बताता है। राजद्रव्य, अर्थात वह यदि शासकीय नौकरी में है तो उनको राजद्रव्य कितना मिलेगा, या किसी ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको जो है कोई पुरस्कार इससे पुरस्कृत किया जाता है जिसमें धन भी रहता है जुड़ा हुआ। तो इन सब चीज़ों का लाभ, ज्ञान, कितना उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है। ज्ञान केवल मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की यहाँ पर बात की जा रही है। ज्योतिष में कभी भी ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि वह तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर ले और बहुत धन कमा ले तो वह ज्ञान है, ऐसा नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है कि वह निस्वार्थ भाव से परोपकारी जीवन जीने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व, और ऐसा जो प्रबुद्ध व्यक्ति होता है उसको ज्ञानी कहा जाता है। लाभ कितना उसके जीवन में है, प्रवृत्ति उसकी क्या रहने वाली है, आदि 11वें। अब 12वें स्थान से, क्योंकि ये जो स्थान है यहाँ से हानि, धन हानि, जन हानि, परिवार हानि, यानी कि हानि, किसी भी प्रकार की हानि के बारे में यदि आपको जानकारी लेना है तो आपको 12वें स्थान से जाना पड़ेगा। दान करने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के अंदर है या नहीं है, या कृपण है, तो इसकी भी जानकारी आपको जो है इस 12वें स्थान से मिलेगी। इंडस्ट्री, अर्थात वह व्यक्ति यदि वह बड़ा स्टार्टअप करना चाहता है, किसी छोटे से कार्य से बड़े उद्योगपति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह ऐसी स्थिति जानने के लिए आपको इसी स्थान से जाना चाहिए। शयन कक्ष और व्यय, उसके जीवन में कितना खर्चे होंगे, कितने, और उसके साथ साथ में उसके पति और पत्नी के बीच की जो संबंध है वह किस प्रकार के रहने वाले हैं, यह भी जो है इसी स्थान से मालूम किया जा सकता है। तो मित्रों धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से आप सबको यह बताने का प्रयास किया था कि किस भाव से क्या चीज़ें हम जान सकते हैं। आप आगे के और कार्यक्रम को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।